अहिल्याबाई होलकर हमेशा नारी जगत के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने न सिर्फ पति और ससुर के देहांत के बाद अपने राज्य की गद्दी संभाली, बल्कि एक ऐसे शासन का उदाहरण पेश किया जो हर दौर के लिए एक आदर्श बन सकता है। उन्होंने अपने शासनकाल में हमेशा लाभ हानि को दरकिनार करते हुए समाज और अपनी प्रजा की जरूरतों को समझा। यही कारण है कि वह नई उम्मीद बनकर उभरी और लोगों ने उन्हें देवी माना। तो आइए इनके जीवन के कुछ अन्य पहलुओं से रूबरू होते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति कम हो रही थी और मराठाओं का विस्तार बढ़ रहा था। इसी कड़ी में पेशवा बाजीराव ने अपने कुछ सेनापतियों को छोटे छोटे राज्यों का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा। मल्हारराव होलकर को भी मालवा की जागीर मिली, तो उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की और इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। मल्हारराव का एक पुत्र था खंडेराव, जो उनकी ही तरह पराक्रमी था और न ही उनका मन राज्य के कामकाज में लगता था। इसलिए मल्हार अपने बेटे के लिए एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो उनके पुत्र के साथ साथ राज्य को भी संभाल सके। एक बार उन्हें कहीं से लौटते हुए शाम हो गई थी, इसलिए उन्होंने पास में मौजूद चौंदी गांव में ठहरने का मन बनाया। वह जब गांव के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग वहां मौजूद एक मंदिर में शाम की आरती के लिए जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक सुंदर संगीत की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा तो एक 10-12 साल की बच्ची मंदिर के अंदर आरती गा रही थी। आवाज इतनी ज्यादा मीठी थी कि मल्हारराव से रहा नहीं गया। उन्होंने पास से गुजरने वाले व्यक्ति को रोकते हुए पूछा, सुनो, यह बच्ची कौन है? उस व्यक्ति ने मल्हार को आश्चर्य से देखते हुए कहा, आप परदेसी मालूम पड़ते हैं, इसलिए ही हमारी अहिल्या को नहीं जानते। यह हमारे मानकोजी शिंदे की बिटिया है। वह व्यक्ति आगे बढ़ता, इससे पहले मल्हारराव ने उससे कहा कि क्या आप मेरा परिचय करा देंगे उनसे? उसने जवाब दिया, क्यों नहीं, और मल्हारराव को अपने साथ ले जाकर मानकोजी से मिलवा दिया। मल्हारराव के नमस्कार का जवाब देते हुए मानकोजी ने कहा, माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर मल्हारराव ने कहा, कैसे पहचानेंगे, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, पेशवा का सेवक हूँ। यह सुनकर मानकोजी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, महाराज, आपको कौन नहीं जानता। आपकी यश और वीरता के किस्से किसी से छिपे हुए नहीं है। अगर आप अनुमति दे तो मैं आपका आज रात के लिए अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ। मल्हारराव मान गए और रात मानकोजी शिंदे के यहाँ रुके। शिंदे ने अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कहा, अहिल्या, इन्हें प्रणाम करो। अहिल्या ने प्रणाम किया और सभी एक साथ मानकोजी के घर की ओर बढ़े। रास्ते भर मल्हारराव अहिल्या को निहारते रहे। उसकी सुंदरता और कला से वह बहुत प्रभावित हो गए थे। मनी मन उन्होंने तय कर लिया था कि अहिल्या को वह अपनी पुत्रवधू बनाएंगे। रात्रि के भोजन के दौरान उन्होंने अपना प्रस्ताव मानकोजी के सामने रखा, जिसे मानकोजी शिंदे ने झट से मान लिया। इस तरह अहिल्या होलकर परिवार की बहू बनी। अहिल्या ने ससुराल पहुंचकर जल्दी अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। सास की देखरेख में उन्होंने तेजी से घर की जिम्मेदारी संभाल ली और ससुर के सहयोग से वह राजकाज के काम को देखने लगी। इसी बीच वह एक बेटे और एक बेटी की मां भी बनी। पति व्यवहार से ठीक नहीं थे, जिस कारण उन्हें शुरुआत में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्दी वह पति को भरोसे में लेने में कामयाब रही। अब पति भी राज्य का कामकाज देखने लगे थे। सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक एक युद्ध में अहिल्या के पति खंडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त हुए। अहिल्या के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति थी। वह बुरी तरह से टूट चुकी थी, यहाँ तक कि वह सती होना चाहती थी। लेकिन ससुर मल्हारराव ने उन्हें समझाया। उन्होंने यह कहते हुए अहिल्या को प्रेरित किया कि तू ही मेरा बेटा है, तेरे सिवा मेरे पास अब क्या बचा है। बेटी, तू चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा। इस बूढ़े बाप के बारे में सोच और सती होने की बात अपने मन से निकाल दे। पिता समान ससुर को आंसुओं में भीगा देखकर अहिल्या का मन पसीज गया और उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात मान ली। पति की मौत के बाद अहिल्या पूरी तरह से अपने ससुर के कामकाज में हाथ बटाने लगी थी। होलकर राज्य विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा था। तभी कुछ समय बाद ससुर मल्हारराव भी चल बसे।
अहिल्या के लिए यह एक और बड़ा झटका था, क्योंकि ससुर मल्हार राव की मृत्यु के बाद सारे राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्हें जल्दी राज्य के लिए कोई बड़ा फैसला लेना था। इसी कड़ी में अहिल्या ने अपने पुत्र मालेराव को यह कहते हुए राजगद्दी सौंपी कि उसे अपने दादा की तरह विवेक से राज्य को चलाना है, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने राजतिलक के कुछ ही दिनों बाद मालेराव गंभीर रूप से बीमार हो गए और फिर कभी उठ नहीं सके। महज 22 साल के बेटे को इस तरह से खोने के बाद मां अहिल्या की छाती फट जा रही थी, लेकिन प्रजा की चिंता के कारण उन्होंने एक बार फिर से अपने आंसू पी लिए। राज्य का पतन न हो जाए इसलिए वह गंभीर होकर राजकाम में मन लगाने लगी। चूंकि होलकर परिवार के पास अब कोई पुरुष नहीं था, इसलिए राज्य के ही एक कर्मचारी ने दूसरे राज्य के राजा राघोवा को पत्र लिखकर होलकर पर कब्जा करने का न्योता दे डाला। जल्दी अहिल्या को इसका पता चल गया और उन्होंने घोषणा की कि अब वह खुद राजगद्दी पर बैठेगी। उनके सेनापति तुकोजी राव ने उनका पूरा सहयोग दिया। आसपास के राज्यों में इस बात की सूचना दी गई, यहाँ तक कि पेशवा बाजीराव को भी इस बात की जानकारी दी। सभी अहिल्या के इस कदम से खुश थे और उन्होंने उनकी मदद करने का आश्वासन भी दिया। सभी का साथ पाकर अहिल्या ने राज्य की मजबूती के लिए रसद और अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने अपने नेतृत्व में एक महिला सेना बनाई। इन महिलाओं को सभी प्रशिक्षण दिए गए और युद्ध कौशल भी सिखाए गए। अपनी पूरी तैयारी के बाद उन्होंने अपने राज्य पर बुरी नजर डालने वाले राघोवा को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि हम तुम्हारी सेना पर वार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लिखा, हे राजन, तुमने मुझे एक अबला समझने की भूल की है, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध भूमि पर बताऊंगी कि अबला क्या कर सकती है। मेरे अधीन मेरी महिला सेना तुम्हारा सामना करेगी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन याद रखना, अगर हमारी इस युद्ध में हार होती भी है तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, पर अगर इस युद्ध में तुम हारे तो इस कलंक को अपने माथे से कभी नहीं हटा पाओगे कि तुमने महिलाओं से युद्ध किया। इसलिए अच्छा होगा कि इस लड़ाई से पहले एक बार दोबारा से विचार कर लो, अन्यथा परिणाम के तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। अहिल्या का संदेश पढ़कर रघुनाथ राव परेशान हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और जब वह बोला तो उसके मुंह से यही बात निकली कि बाप रे बाप, क्या यह एक अबला के स्वर है। उसने मन बना लिया कि वह युद्ध नहीं करेगा, लेकिन उसके पास मौजूद कुछ अधिकारी नहीं मान रहे थे। वह रघुनाथ राव को भड़का रहे थे। वह कह रहे थे कि महाराज, अहिल्या आपके सामने कहीं भी नहीं टिकेगी, आखिर वह है तो महिला ही। पर रघुनाथ राव नहीं माने। उन्हें आभास हो चुका था कि उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। वह जानते थे कि अहिल्या कमजोर नहीं है। उनके पास तुकोजी राव जैसे कुशल सेनापति भी है, जिसने होलकर के लिए कई युद्ध जीते हैं। आखिरकार उसने अहिल्या को पत्र लिखकर युद्ध से अपने कदम पीछे हटा लिए। इस तरह रघुनाथ राव बाजी हार चुका था और होलकर राज्य पर आया हुआ संकट दूर हो चुका था। इसके बाद अहिल्या की यश कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उनकी वीरता के चर्चे होने लगे, लेकिन उनका ध्यान राज्य के विकास से तनिक भी नहीं हटा। वह अपने राज्य के डाकुओं को खात्मा करने में सफल रही थी। उन्होंने जंगल में रहने वाले उन लोगों को ही जंगल के रास्तों का संरक्षक बना दिया जो लोग यात्रियों के साथ लूटपाट करते थे। इसके अलावा उन्होंने कई मंदिर, घाट, कुओं, मार्गों का निर्माण कराया। राज्य को पटरी में लाकर वह 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर निकल गई। इस दौरान उन्होंने अकावल्या के पाटीदार को राजकाज सौंप दिया था। कहते हैं कि अहिल्या के घर के दरवाजे दीन दुखियों के लिए हमेशा खुले रहते थे। वह सबके लिए माँ थी। वह सबकी बात सुनती थी और मदद करती थी। इसलिए जब 1795 में उनका निधन हुआ तो चारों तरफ शोक फैल गया। सब इस तरह से फूट फूट कर रो रहे थे मानो उन्होंने अपनी माँ को खो दिया हो। अहिल्याबाई के निधन के बाद तुकोजी ने इंदौर की गद्दी संभाली। तो दोस्तों, यह थी अहिल्याबाई के जीवन से जुड़ी एक कहानी जो हर किसी के लिए प्रेरक हो सकती है। अपना कमेंट देकर हमारा उत्साहवर्धन करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।